Assalamu alaikum. Welcome to this tutorial on nucleic acids. Here we are going to study about tRNA, transfer RNA. Now let's get started. In previous lecture we have studied about tRNA. उसमें हमने देखा था कि broadly हमारे जो RNA है इसके दो टाइप्स होते हैं. एक को हम कहते हैं जीनोमिक, दूसरे को हम कहते हैं नॉन जीनोमिक RNA. जो जीनोमिक RNA होता है ये जेनेटिक मटेरियल होता है और इसमें ये इनहेरिट भी होता है. हमारे एग्जाम्पल्स इसमें टोबैको मोज़ैक वायरस, रियो वायरस जिसमें जो एनोमलस है डबल स्टैंडर्ड आरएनए वाला है, और इन्फ्लुएंजा वायरस, ये तीनों जो है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, ये सारे आरएनए वायरसेस है. जो नॉन जीनोमिक आरएनए होता है, नॉन जीनोमिक क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, तो इसमें जो हमारे तीन टाइप्स है. एक होता है आरआरएनए जो राइबोसोमल आरएनए कहलाता है, दूसरा होता है एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, तीसरा होता है हमारा टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए जो हमारा आज का टॉपिक है. इनको मैंने नॉन कोडिंग लिखा है, इसको भी मैंने नॉन कोडिंग लिखा है, और एमआरएनए को कोडिंग लिखा है. इसका मतलब ये होता है कि जो एमआरएनए है ये कोड करता है, ये सिंथेसिस में मदद करता है किसी और चीज़ के, लाइक ये प्रोटीन सिंथेसिस में कोड्स देता है, हमें कोड्स देता है, उन कोड से हम फिर प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं. और उसमें हेल्प कौन करता है? राइबोसोम हेल्प करता है, और ये तीनों इन्वॉल्व होते हैं, एमआरएनए भी, आरआरएनए भी, टीआरएनए भी. वो हम आगे लेक्चर में सीखेंगे. इन दिस स्लाइड हियर वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज इट, ये करता क्या है, ये टीआरएनए होता क्या है, ट्रांसफर आरएनए. क्योंकि एक आरएनए है ये एक न्यूक्लिक एसिड होता है, एंड टोटल जितने भी एक सेल में, एक लिविंग सेल में जितने भी आरएनए होंगे ये 10 से 15%, 10 to 15% होता है. और ये भी डीएनए से बना हुआ होता है. जितने भी नॉन कोडिंग एंड कोडिंग, ठीक है, सारे जो है ये सारे सिंथेसाइज होते हैं डीएनए से बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है जिसमें डीएनए से आरएनए सिंथेसिस होता है, और ये पता ही है हमें कि ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड होता है ना. तो ये आगे देखेंगे हम. ये जो टीआरएनए है इसको हम ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं, इसको हम एडाप्टर आरएनए भी कहते हैं, इसको हम सोल्युबल आरएनए भी कहते हैं. ये स्मॉलेस्ट होता है हमारा, छोटा होता है, 4s वाला, यानी 4s इसका सेडिमेंटेशन कांस्टेंट होता है 4, ठीक है. और ये सिंगल स्टैंडर्ड, लाइक ऑल द आरएनएस, जितने भी आरएनए है वो सारे सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं ऑलमोस्ट. बट ये भी होता है हमारा सिंगल स्टैंडर्ड. बाद में ये फोल्ड हो जाता है, हम स्ट्रक्चर में देखेंगे ये फोल्ड हो जाता है तो क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर बनाता है या एल शेप बनाता है. तो इसको डिस्कवर करने वाले जो है हॉगलैंड है, ज़ेमेक्निक है और स्टीवेंसन है. ये करता क्या है, अमीनो एसिड्स को लाता है, और कहाँ लाता है? राइबोसोम के पास. राइबोसोम के पास जब अमीनो एसिड को लाता है, वहां पे जो एमआरएनए होता है वो इसको कोड्स देता है, तो अमीनो एसिड्स आ जाते हैं और जुड़ जाते हैं, प्रोटीन बनता है. कॉम्प्लेक्स है ना. देखो कैसे होता है. ये हमारा राइबोसोम है. राइबोसोम के दो सब यूनिट्स होते हैं. ये राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस करने वाली फैक्ट्री है. यहाँ पे जो है बड़ा सब यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट है, दो सब यूनिट्स होते हैं, ठीक. ये दोनों जब जुड़ जाते तो प्रोटीन सिंथेसिस होती है. अब कैसे होता है देखो, राइबोसोम खुद आरआरएनए का बना होता है, राइबोसोमल आरएनए का बना. आरआरएनए आ गए यहाँ पे ना, यहाँ पे भी इस सब यूनिट में भी, इस सब यूनिट में भी. तो ये है हमारा एमआरएनए. एमआरएनए जो है ये मैसेंजर आरएनए है, ये भी डीएनए से बना था ट्रांसक्रिप्शन से. ये टीआरएनए है, ठीक. ये हमारा ट्रांसफर आरएनए है जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है ये बॉल्स को. ये बॉल्स क्या है? अमीनो एसिड्स. हमारे पास प्रोटीन जो है उनमें कितने किस्म के अमीनो एसिड पाए जाते हैं? 20 टाइप्स के, ठीक. तो ये ला रहा है एफमैट, ठीक है, मिथ्योनिन, ये ग्लाइसिन, ऐसे ही बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे, तो एक अमीनो एसिड्स की एक चेन बनती है, बाद में वो प्रोटीन बन जाता है. अब इसको कौन गाइड करता है कि तुम ग्लाइसिन लाओ, एफमैट लाओ, है ना, फॉर्माइल मिथ्योनिन लाओ, ठीक. ये कौन गाइड करता है? देखो इसको नीचे देखो, ये 3 3 3 3, और एमआरएनए पे भी देखो 3 3. देखो यहाँ पे कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है. कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या होता है? हमने डीएनए के स्ट्रक्चर में देखा था कि अगर सी होगा तो वहां पे अपोजिट साइड से जी होना चाहिए दूसरी स्टैंड में. ऐसे ही सी होगा जी होगा, सी होगा जी होगा. यहाँ पे ए होगा, ऊपर क्या होगा? टी तो होगा नहीं, यूरासिल होगा यहाँ पे, क्योंकि आरएनए में टी नहीं होता, ठीक है. सी होगा तो यहाँ पे जी होगा, जी होगा तो यहाँ पे सी होगा. ऐसे ही ये गाइड करता है एमआरएनए, ये मैसेज है इस पे, ये गाइड करता है कि टीआरएनए अब कौन सा आएगा और यहाँ पे कौन सा वाला अमीनो एसिड लाएगा, और ये चेन बनती जाएगी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में. ना ये सारा सीखने के लिए हमें स्ट्रक्चर बहुत ही जरूरी है कि हम टीआरएनए का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ पाए, टीआरएनए का स्ट्रक्चर खूब अच्छे से देख पाए.
स्टार्टिंग विद द स्ट्रक्चर, इसमें हमें पहले ही हॉले है एक साइंटिस्ट जिन्होंने क्लोवर ली स्ट्रक्चर दिया था जो 2D स्ट्रक्चर है, 2 डायमेंशनल, यानी पेपर पे हम बना सकते हैं आराम से। तो 3 डायमेंशनल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, तो सिंपली 2 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। अब कुछ अजीब सा स्ट्रक्चर है यहाँ पे, अजीब नहीं है, 2D स्ट्रक्चर है सिंपली, ठीक है। एक RNA चेन थी, एक RNA सिंपल सिंगल स्ट्रैंडेड चेन थी। फिर जब ये फोल्ड अप हो गई, जहां पे कंप्लीमेंट्री थे वहां पे देखो बेस पेयरिंग हुई, जहां पे कंप्लीमेंट्री थे यानी यहाँ पे एडेनिन होगा, यहाँ पे यूरासिल होगा, है ना, थाइमीन जुड़ता है ना यहाँ से अपोजिट। बट RNA में हमें थाइमीन नहीं होता, तो एडेनिन थाइमीन के साथ मिलता, बट यहाँ पे यूरासिल होगा, गवानीन साइटोसिन, साइटोसिन गवानीन, ऐसे ही जो है बेस पेयरिंग। फिर ये जो गोल बने, यहाँ पे क्यों नहीं बेस पेयरिंग हुई, क्योंकि यहाँ पे एनॉमलस, यहाँ पे जो है एबनॉर्मल ये नाइट्रोजनस बेसिस थे, एबनॉर्मल बेसिस है, जिनकी वजह से यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नहीं होती, ये वाले बेस पेयरिंग नहीं होती, तो ये जो है लूप बनाते हैं, इनको हम लूप्स कहते हैं। और ये जो है जहाँ पे बेस पेयरिंग, उनको हम आर्म्स कहते हैं, ठीक। अब इसमें खास 3 है, यानी 4 रीजन है, सॉरी। ये है हमारा एंटीकोडॉन लूप, ठीक है, ये एंटीकोडॉन लूप है हमारा। और ये जो अपोजिट साइड से 3 प्राइम साइड से देखो अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट होती है, जहां पे अमाइनो एसिड्स अटैच होते। अभी आपने स्ट्रक्चर में देखा ऊपर की वो बॉल थी, वो बॉल अमाइनो एसिड था, और यही 3 प्राइम साइड्स पे अटैच होता है। ये हमारा इसका 5 प्राइम साइड है। फिर यहाँ पे फोल्ड अप हो जाएगा इस स्ट्रक्चर में, और फिर यहाँ पे लूप्स बन जाएंगे, और ये वेरिएबल रीजन है। और ये अब दूसरा रीजन है, इसमें देखो हमने 2 रीजन पढ़े, तीसरा रीजन है DHU लूप। DHU लूप क्या है, डाई हाइड्रोयूरिडीन लूप, ठीक। यहाँ पे ये इसका काम क्या है, ये एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं ATC, अमाइनो एसिड tRNA सिंथेटेज, ATS सॉरी। तो अमाइनो एसिड tRNA सिंथेटेज जो है वो एक खास किस्म का अमाइनो एसिड, एक tRNA पे जो एंटीकोडॉन होता है वो उसके अकॉर्डिंग एक खास किस्म का अमाइनो एसिड यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक। वो अटैच कौन कराता है, एंजाइम अटैच। उस एंजाइम को कौन डिटेक्ट करता है, ये DHU लूप। DHU लूप उस एंजाइम को डिटेक्ट करता है, उसको पहचानता है, और उससे फिर अमाइनो एसिड यहाँ पे लादा जाएगा, और फिर ये तैयार होता है, इसको हम कहते हैं फिर चार्ज्ड tRNA। फिर जब ये जाएगा तो ये राइबोसोम के साथ अटैच हो जाता है, बड़े सब यूनिट के साथ अटैच हो जाता है, ये है वो टी साइसी लूप, इसको हम कहते हैं टी सीडोयूरिडीन सी लूप कहते हैं इसको, ठीक। यही पहचानता है राइबोसोम के बड़े सब यूनिट को, और वहां पे अटैच हो जाता है अपना वो अमाइनो एसिड लेके। फिर यहाँ से वो पहचानेगा mRNA पे अपनी पोजीशन, फिर वहां पे ये अमाइनो एसिड अटैच हो जाएगा। नाउ एक और साइंटिस्ट जिनका नाम किम है, किम ने क्या किया, इन्होंने 3D स्ट्रक्चर दिया है, एल शेप दी RNA की। ये है इसका 2D स्ट्रक्चर, एंटीकोडॉन वेरिएबल रीजन, ये वेरिएबल रीजन है, ठीक है, इसको एक्स्ट्रा आर्म कहते हैं। इसका भी समझा जाता है, वो जो DHU लूप का काम था अमाइनो एसिड tRNA सिंथेटेज को पहचानना, फिर अमाइनो एसिड यहाँ पे लादना, तो ये एक्स्ट्रा आर्म के बारे में भी वो मशहूर है कि ये भी कर पाती है, ये भी वो पहचान पाती है। तो डी लूप जिसको कहते हैं, इसको हम एंटीकोडॉन लूप कहते हैं, इसको वेरिएबल लूप कहते हैं, इसको हम टी लूप कहते हैं, और ये है हमारे एक्सेप्टर स्टेम, एक्सेप्टर आर्म कहते हैं। और ये है हमारा इसका tRNA का 3D स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जिसको हम एल शेप कहते हैं। सी अगर इसको उल्टा करेंगे तो एल बनेगा ना, तो ये किम ने दिया था, वो हॉले ने दिया था, ठीक है। नाउ दिस इज द 3D स्ट्रक्चर। नाउ मोर स्ट्रक्चरल डिटेल्स, ये हमारा नीचे है एंटीकोडॉन साइट, ठीक है। इसके बाद हमारे एक्सेप्टर आर्म, एक्सेप्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि अमाइनो एसिड यहाँ पे अटैच होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, इसमें कुछ देखा गया कि 73 to 90 जो है टोटल बेसिस होते हैं, ठीक है। ये जो टोटल इसमें ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, ये कितना लंबा होता है, एक RNA की चेन कितनी लंबी है, ठीक। वो कैसे हमें पता चलेगा वो कितना लंबा होता है, क्योंकि ये स्मॉल है, स्मॉलेस्ट RNA हमने अभी बोला, tRNA स्मॉलेस्ट RNA, तो इसमें 73 to 93 अप्रोक्सीमेटली ये हमारे होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक। फिर ये जुड़ जाते तो ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसका जो है ये एक्सेप्टर आर्म है, ठीक। और इसके ऊपर देखो एक खास किस्म के येलो कलर से देखो, ये इसको हम CCA, यानी जितने भी tRNA उनमें ये CCA रीजन होगा। और CCA रीजन क्या है, सी यानी साइटोसिन वाला, और एडेनिन वाला। एडेनिन टॉप पे होता है, 3 प्राइम के टर्मिनस पे होता है, और इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप से फिर बाद में देखेंगे हम, अभी स्ट्रक्चर में एक और स्ट्रक्चर मिलेगा हमें देखने को। तो ये है हमारा टी सीडोयूरिडीन सी लूप, ठीक है। यहाँ पे एक और लूप है, ठीक। इसके बाद हमारा DHU लूप है जो
ATS को पहचानता है। ये हमारी एक्सेप्टर आर्म है, ये D आर्म है एंड डायहाइड्रोयूरिडीन लूप, और ये हमारी एंटीकोडॉन आर्म है क्योंकि एंटीकोडॉन नीचे है जो पहचानता है, और ये TCADOUridine C आर्म है। ठीक, अब ये हमारा देखो, ये हमारा एडेनिन है, ठीक है, 3 प्राइम साइड से, और यहाँ पे एक अमीनो एसिड जिसका नाम एलानिन है। ये जो 3 प्राइम पे एडेनिन है, इसका जो है एडेनिन यानी एक न्यूक्लियोटाइड है 3 प्राइम टर्मिनस पे, वहां पे जो है इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप से और जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनका कार्बोक्सिल ग्रुप से अटैचमेंट हो जाती है, इसके 3 प्राइम जो उसका शुगर है उसके से अटैच हो जाता है, और ये अमीनो एसिड अटैच हो, इसको कहते हैं हम चार्जेड। ठीक है, चार्जेड। और देखो इसका स्ट्रक्चर देखो उल्टा है अभी, यहाँ पे देखो, और ये 5 प्राइम इस साइड में अभी। ठीक, ये हमारा कौन सा आर्म होगा फिर, ये वाला ब्लू वाला देखो, ये हमारा एंटीकोडॉन है, ये देखो ब्लू, और ब्लू ये है DHU लूप। ठीक है, DHU लूप क्या करता है, ATS को पहचानता है और अमीनो एसिड यहाँ पे लाता है। ये है हमारा T-साइडोयूरिडीन, T-साई-C लूप है, ये क्या करता है, बड़े सब यूनिट को, राइबोसोम के बड़े सब यूनिट को पहचानता है। और ये क्या हमारा एलानिन, यहाँ पे एक्सेप्टर आर्म है, एक्सेप्टर आर्म पे हमारा एलानिन यानी एक अमीनो एसिड खास अटैच हो जाता है। एंटीकोडॉन जो है नीचे इसको कोड होता है जैसे CGU है, और U की साइड सीध में क्या होगा, A होगा, और G के सीध में C। ये होता है यहाँ पे कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, जब ये वहां पे ये एक किस में है, ये एक बड़े सब यूनिट में, राइबोसोम के बड़े सब यूनिट में है, जहां पे ये अमीनो एसिड को लाता है और ये अटैच हो जाता है, और अमीनो एसिड हमारे जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ। फाइनली हमारे अमीनो एसिड या प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है। दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर. If you enjoyed the lecture, please hit the like button, share this video with your friends, subscribe to my channel and press the bell icon for sure. Thank you so much guys.